ओके तो भाई फाइनली द ओजी ब्लड लाइन वर्सेस द फेक ब्लड लाइन का मैच हो चुका है और इसके अंदर क्या क्या हुआ है वो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसमें रेफरी गिरा या नहीं, रॉक ने रिटर्न किया या नहीं, या फिर कोई और ब्लड लाइन के मेंबर ने डेब्यू कर लिया, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले फेक ब्लड लाइन की एंट्री होती है जिसके अंदर सोलो सिकोवा, 2 टोंगास और 1 जेकब फाटू अपनी एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद हमारे OTC दी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ जिमी ऊसो के साथ अपनी एंट्री करते हैं। अब इनके साथ जे ऊसो क्यों नहीं थे वो ऑब्वियस है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो फ्लैशी एंट्री है वो करनी थी। और वैसे भी जे ऊसो जो हैं वो एक इंडिविजुअल सुपरस्टार बन चुके हैं, तो उनकी यहाँ पर स्पेशल एंट्री तो बनती थी। OTC और जिमी ऊसो के आने के बाद जे ऊसो अपनी कैची एंट्री करते हैं जिसके अंदर सारा का सारा क्राउड ईट ईट कर रहा होता है ऑब्वियसली। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और जे ऊसो जो है वो रोमन रेंज की साइड से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से टामा टोंगा स्टार्ट करते हैं मैच को। अब मैच स्टार्ट होता है तो ये बड़ी ही अच्छी पेस में जाता है, क्योंकि बार बार कभी अपर हैंड रोमन रेंज की टीम के पास जाता है तो कभी सोलो सिकोवा की टीम के पास। यहाँ पर इन्होंने ये अच्छा किया कि जो बेबी फेस टीम है उसे कमज़ोर नहीं दिखाया, क्योंकि वो ओजी ब्लड लाइन का रीयूनियन है, तो उन्हें यहाँ पर कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए था, बराबर का ही दिखाना चाहिए था और बिल्कुल WWE ने ऐसा ही किया। अब यहाँ पर जब अपर हैंड इधर उधर जाता है तो फिर लोग चैंट्स करने लग जाते हैं OTC कि भाई हमें रोमन रेंज जो है वो रिंग के अंदर चाहिए। अब यहाँ पर मैच का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि रोमन रेंज जो है वो अपना हाथ आगे करते हैं टैग लेने के लिए, लेकिन जे ऊसो जो है वो रोमन रेंज को टैग देने के बजाय जिमी ऊसो को टैग इन कर देते हैं। और कमेंट्री से हमें ये पता लगता है कि जे ऊसो ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने अपने प्रोमो में भी कहा था कि अब हम इंडिविजुअल्स हैं और हम एक दूसरे के ऑर्डर्स नहीं लेंगे, अब रोमन रेंज का हम पर ऑर्डर नहीं चलाएगा, हम बिल्कुल कजन्स की तरह रहेंगे और एज एन इंडिविजुअल एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके ट्रीट करेंगे। तो यही रीज़न होती है कि जे ऊसो यहाँ पर रोमन रेंज को टैग देने के बजाय जिमी ऊसो को टैग दे देते हैं कि भाई रोमन रेंज जो है वो दोबारा से हम पर ऑर्डर चला रहे हैं। अब यहाँ पर यह होता है कि जिमी ऊसो पर जो फेक ब्लड लाइन है वो भारी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो किसी न किसी तरीके से जे ऊसो जो है वो टैग लेते हैं, वो टैग इन करते हैं और आकर मैच को संभालते हैं और थोड़ा मैच को न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन दोबारा से जो अपर हैंड है वो फेक ब्लड लाइन के पास चला जाता है और उनको मार पड़ने के बाद थोड़ी देर बाद जे ऊसो जो हैं वो फाइनली रोमन रेंज को टैग इन कर देते हैं। अब जब रोमन रेंज टैग इन लेते हैं तो यहाँ पर भाई मोमेंट बन जाता है कि OTC वर्सेस द फेक ट्राइबल चीफ जो है वो एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रोमन रेंज के बाद अपर हैंड रहता है, रोमन रेंज उन्हें क्लोज लाइंस लगाते हैं और उसके बाद उन्हें गिरा देते हैं। उसके बाद वो अपना सुपरमैन पंच लोड करते हैं और सक्सेसफुली सोलो सिकोवा को मार भी देते हैं। उसके बाद रोमन रेंज उन्हें स्पीयर हिट करने लगते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा किसी तरीके से उस स्पीयर से बच के रोमन रेंज को सोलो स्पाइक लगा देते हैं। अब यहाँ पर सोलो सिकोवा जो है वो रोमन रेंज को पिन करते हैं 1, 2 और यहाँ थर्ड पे जो जिमी ऊसो हैं वो आकर पिन को छुड़वा देते हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा जिमी ऊसो लेट हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा बोची लग रहा था वो। अब यहाँ इन सब के अंदर आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिमी ऊसो जेकब फाटू से लड़ते हैं, फिर जे ऊसो जेकब फाटू से लड़ते हैं और जेकब फाटू को वो मार कर रिंग से बाहर निकाल देते हैं। 3 सुपर किक आई गेस वो लगाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर सुसाइड डाइव भी लगाते हैं। और रोमन रेंज जो है वो रिंग के अंदर सोलो सिकोवा को एक सुपरमैन पंच मारने के बाद स्पीयर के लिए रेडी हो जाते हैं। अब रोमन रेंज जब स्पीयर लगाने लगते हैं तो वहाँ से टामा टोंगा जो है वो आकर इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रोमन रेंज जो है वो उन्हें रिंग के अंदर फेंकते हैं, लेकिन वो रेफरी के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं। अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्लड लाइन का मैच हो और रेफरी सही सलामत बच जाए। अब नेक्स्ट रोमन रेंज टांगा लोवा को भी एक सुपरमैन पंच हिट करते हैं और उसके बाद जेकब फाटू को पंच हिट करने लगते हैं, लेकिन वो हिट नहीं होता और जेकब फाटू रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर देते हैं और 2-3 अपने मूव्स रोमन रेंज के ऊपर लगाते हैं और वो लगाने के बाद वो ऊसोस को भी गिरा देते हैं बाहर। अब यहाँ पर रिंग के अंदर सोलो सिकोवा और रोमन रेंज होते हैं और रोमन रेंज की हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि जेकब फाटू ने उनके ऊपर अटैक किया होता है। उसका फ़ायदा सोलो सिकोवा उठाते हैं और वो रोमन रेंज को एक सोलो स्पाइक फिर उसके बाद दूसरा सोलो स्पाइक लगाते हैं और फाइनली रोमन रेंज को पिन कर देते हैं। अब रोमन रेंज का पिन होना यहाँ पर बिल्कुल सेंस बनाता है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया रोमन रेंज को पिन होते हुए देखकर। भाई रोमन रेंज इज़ द ट्राइबल चीफ और काफ़ी देर बाद आए हैं, लेकिन चलो इट इज़ जस्टिफाइड कि वो पिन हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर सोलो सिकोवा और उनकी फेक ब्लड लाइन जब सेलिब्रेशन करने लगती है तो सोलो सिकोवा जो है वो उदा फाला पहन लेते हैं, जिस पर रोमन रेंज को गुस्सा आता है और रोमन रेंज फाइट बैक करते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो लोग ज़्यादा हैं तो वो रोमन रेंज को ओवर पावर कर देते हैं और उसके बाद ऊसोस को भी ओवर पावर वो कर देते हैं। पहले वो जिमी ऊसो को साइड पे लगाते हैं और उसके बाद जे ऊसो को भी मारते हैं, लेकिन जे ऊसो के साथ उन्होंने वो करना था जो कि वो कर नहीं पा रहे थे पहले से, जो चेयर के अंदर उन्हें फंसा कर उन्होंने मूव लगाना है, जिसकी वजह से उनका करियर जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। यही सेम चीज़ इन्होंने जिमी
ऊसो के साथ की थी तो वो बहुत लंबे ब्रेक के बाद वापस आए थे। अब यहाँ पर चेयर को उन्होंने जे ऊसो के गले में फंसाया होता है कि वहाँ से सैमी ज़ेन का म्यूज़िक हिट होता है। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं और सोलो सिकोवा जो हैं वो सैमी ज़ेन के साथ बात करने लग जाते हैं। वो अपनी ब्लड लाइन को कहते हैं कि अटैक नहीं करना, मैं इससे बात करूँगा, ही इज़ माई डॉग। तो भाई सोलो सिकोवा जो है वो सैमी ज़ेन को कहते हैं कि रोमन रेंस वो रहा जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया था, तो तुम मेरे साथ हो जाओ। अब यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सी थी क्योंकि सैमी ज़ेन जो है वो यहाँ पर रोमन रेंस की वजह से बिट्रे भी कर सकते थे जे ऊसो को। वो जाते हैं और जाकर सोलो सिकोवा को गले लगाते हैं, लेकिन गले लगाते ही वो फ़ौरन से सोलो सिकोवा को मूव लगा देते हैं और फेक ब्लड लाइन के ऊपर अटैक कर देते हैं, ये प्रूव करते हुए कि उनकी लॉयल्टी जे ऊसो के साथ है अभी भी। अब उसके बाद जे ऊसो, रोमन रेंस, जिमी ऊसो आकर सैमी ज़ेन को बचाते हैं और फिर आकर ये चारों लोग चारों के चारों रिंग के कोनों के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर सोलो सिकोवा जो हैं वो अकेले होते हैं और वहाँ पर असली ब्लड लाइन के चारों मेंबर्स खड़े होते हैं जो कि उनको बिल्कुल पीटने वाले होते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि रोमन रेंस सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक कर देते हैं अपने सुपरमैन पंच के साथ और वहाँ से सैमी ज़ेन भी अपनी हलुआ केक लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हलुआ केक जो है रोमन रेंस को लग जाती है। सोलो सिकोवा वहाँ से हट जाते हैं और यहाँ पर एक केओस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर जिमी ऊसो जो हैं वो सैमी ज़ेन के साथ वर्बल फाइट करने लग जाते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने देख कर नहीं मूव लगा सकते थे, तुमने ट्राइबल चीफ को मार दिया। अब यहाँ पर इससे पहले इन दोनों की लड़ाई बढ़ती, जे ऊसो बीच में आकर दोनों की लड़ाई को छुड़वाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती से हुआ है। अब नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस और सैमी ज़ेन की कन्फ्रंटेशन में बहुत मज़ा आएगा। दैट सेगमेंट विल बी उसी। तो इसी केओस की सिचुएशन में ये ग्रेट मैच एंड हो जाता है और रोमन रेंस यहाँ पर सेम वो वाला फ्रेम देते हैं जो कि कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 39 पर हारने के बाद दिया था। लेट मी नो कि आपको ये मैच कैसा लगा, अगर आपने लाइव देखा था या फिर इस वीडियो से सुनकर आपको पता लगा है, इन द कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।